हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तीसरा दिन है हमारा चंगू में क्वारंटीन का। 8 डेज़ के लिए हमें यहाँ पर क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके बाद पे मैंने नैनजिंग जाना है। तो इसी व्लॉग में मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्टली आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और फिर आगे व्लॉग्स में और भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जैसे ही एयरपोर्ट का प्रोसेस फिनिश हो गया तो वहाँ पे हमें शटल बस के ज़रिए इसी होटल लेके आए। ये बेसिकली कुछ अपार्टमेंट्स हैं। हालांकि इन्होंने सिटी सेंटर से काफ़ी फासले पर एक जगह बनाई हुई है जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और ज़्यादातर लोगों को क्वारंटीन वहीं पर कर रहे हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे आ गए बस बेसिकली रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई और हम अपने अपार्टमेंट्स में एंटर हो गए। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपकी फिर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। और यहाँ पर सर ने बहुत सारे किट्स पहने होते हैं तो आपको खाना भी ये ला के देते हैं। आपका रूम जो होता है, जो आपका मेन डोर होता है अपार्टमेंट, बाहर रख देते हैं और फिर आपको नॉक कर देते हैं तो आप अपना खाना वगैरह लेके आते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं खाने के हवाले से बात करता हूँ कि यहाँ पर जो आपको हलाल खाना भी देते हैं। हमें तो 3 टाइम्स मील मिलता है तो हलाल खाना ही होता है। लेकिन मसला स्पेशली उन लोगों के लिए ये होता है जो पहले फ़र्स्ट टाइम चाइना आ रहे हैं। जो सेकंड टाइम आ रहे हैं तो वो फिर भी इन खानों से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम स्पाइसी और फ्राइड चीज़ों का आदी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह नहीं होता क्वारंटीन में स्पेशली, ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बाकी तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले आए, लेकिन साथ में ड्राई फ्रूट्स और इंस्टेंट नूडल्स और भी आप देखिए ऐसी चीज़ें जो जल्दी यहाँ पे तैयार हो अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आप जल्दी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास किचन नहीं होता, सिर्फ आपके पास एक केटल होता है जिसके अंदर आप पानी गर्म कर सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं। तो ये आप अपने मुताबिक ले आए जो आसानी से वो चीज़ें रेडी हो जाएँ। और बाकी आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, किसी कुछ बंदों के या जो स्टोर वाले होते हैं उनका वीचैट आपको दे देते हैं, तो आप उनसे चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। मसलन आप चीनी ऑर्डर कर सकते हैं, नमक ऑर्डर कर सकते हैं, चिप्स और इस तरह की चीज़ें, जूस, ये चीज़ें सारे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में आप वो भी कर सकते हैं फ्रूट्स, तो उसका भी आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो फ्राइड चीज़ें होती है या जो फास्ट फूड होता है या बाहर रेस्टोरेंट से अगर आप चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं होता। तो खाने में आप ज़रूर अपनी चॉइस के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले आए ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये खाने जो होते हैं तो ये उतने फ्राइड नहीं होते, उतने स्पाइसी नहीं होते, तो ज़्यादातर मसला होता है हमारे लिए। दूसरी बात ये कि सिम का प्रॉब्लम, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके जो घर वाले हो जिनसे आपने राब्ते में रहना है उनके मोबाइल फ़ोन्स में आप वीचैट ख़ुद ही ओपन करके दे दें। क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हो गया यहाँ पे तो चाइना में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बंद है। आप वीपीएन के ज़रिए ही व्हाट्सअप वगैरह यूज़ कर सकते हैं और हम अपने घर वालों से जब रब्ता करते हैं तो व्हाट्सअप वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर हो गया मेरे पुराने सिम्स बंद हो गए थे और यहाँ पे वाईफाई बहुत तेज़ है लेकिन उसके ऊपर वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत सारे वीपीएन्स भी ट्राई की लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था और सिम था ही नहीं मेरे पास। तो आप वीचैट के थ्रू ही रब्ता कर सकते हैं और फिर बाज़ वीपीएन जो होते हैं वो काम कर जाते हैं। इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू योर लक, तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी बात, सिम का आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे नी हाउ का जो सिम होता है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 200 से या 300 से आई थिंक इसी अराउंड आ जाता है। लेकिन मैंने ख़ुद ऑर्डर नहीं किया तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो सिम किस तरह है, किस तरह चल सकता है या नहीं चल सकता। तो यहाँ पे वाईफाई होता है और उसी वाईफाई के ऊपर आप चाइनीज़ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है वो है, यहाँ पे आपको QR कोड्स दे देते हैं, आपको एक फ़ाइल दे देते हैं, उसी के अंदर QR कोड होता है, उसको स्कैन करना होता है, अपने इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। तो वो एक जिस तरह एयरपोर्ट पे हम आते हैं और कोड स्कैन करके हम एक QR कोड हमें मिल जाता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन कोड मिल जाता है। तो वो ग्रीन हो आप उनको दिखा देंगे तो आपको फिर बाहर क्वारंटीन के बाद फिर कोई इशू नहीं होगा, कहीं पर आपको ट्रैवल करना हो वगैरह वगैरह, ये ग्रीन पास हो गया तो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके कोई अच्छा दोस्त हो
मैंने ख़ुद इस तरह किया। मैंने एक दोस्त को कह दिया, चाइनीज़ था, तो उन्होंने अपनी ही सिम कार्ड के ऊपर, अपनी ही CNIC के ऊपर सिम ओपन किया और बाय एयर मुझे भिजवा दिया। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये मेरा अपार्टमेंट है चंदू में, जहाँ पर मैं क्वारंटाइंड हूँ। ये उसका लिविंग रूम है, सिंपल सा लिविंग रूम में बस सिर्फ एक टीवी होता है और ये साथ में बैल्कनी है, लेकिन बैल्कनी की डोर्स बंद है। पता नहीं कि क्या सोच है, बैल्कनी और विंडोज़ कम्प्लीटली बंद हैं। हम इसे खोल नहीं सकते, हम फ्रेश एयर नहीं ले सकते। जब से आए हैं मौसम बहुत ही ठंड है, सूरज नहीं निकला। और साथ में ये केटल होता है। और ये अब हमारा रूम है मेरा। तो ये भी सिंपल सा रूम है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये विंडो से बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। ये भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं। और जो लोग यहाँ पे आते हैं क्वारंटीन के लिए, तो फिर ये स्टाफ भी आ जाते हैं और यहाँ पर इनका प्रोसेस वगैरह हो जाता है, फिर अंदर लेके जाते हैं इनको। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि क्वारंटीन ख़त्म करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हो गया है, और ये सारी चीज़ें मैं फिर बताऊंगा। और नेक्स्ट जो अपनी जर्नी है, जो ट्रैवल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो रहिएगा मेरे साथ, और आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।